तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पर। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए नेम रिएक्शन लेके आए हैं जो यूपी और उत्तराखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आओ प्यारे बच्चों, समझते हैं। आज हम आपके लिए कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, राइमल टीमेन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये पांचों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आती हैं, बार बार पूछा जाता है इनसे। तो प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं। पहले कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5ONa को CO2 गैस के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी क्या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो प्यारे बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड है, मैंने H ले लिया, यहाँ पे भी आप H रख सकते हो। ये सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला है, CO2 के साथ क्रिया कराना है तो O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे 2, तो मैंने इस O में से एक इस H के साथ लगा दिया तो OH हुआ, और यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों? CO। तो CO इसके साथ आ गया तो क्या हो गया? COONA। तो फिर मैंने क्या किया कि सांद्र HCl के साथ इसकी इक्वेशन की, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और जहां से आप Na निकाल लेंगे वहां पर क्या आ जाएगा? H। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? COOH। तो इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। तो जो कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया उसमें जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, अब नंबर 2 की जो हमारी नेम रिएक्शन थी वो थी राइमल टीमेन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा ये। राइमल टीमेन अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CHCl3 तथा कास्टिक सोडा NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है के साथ कराने पर सैलिसिल्डिहाइड यानी क्या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले लिखना है फिनोल, फिर इसकी क्रिया कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यदि प्यारे बच्चों में यहां H रख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ अटैच सब H होते हैं। तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे 2NaOH। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक Na और यहां से एक Cl, तो क्या बार हो जाएगा? NaCl। और प्यारे बच्चों, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं O के, तो 2 मॉलिक्यूल्स जल के बाहर हो जाएंगे। एक H यहां से, एक H यहां से और 2 H ही हैं, तो क्या कितने बार हो गए? 4 और 2 O बार। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म मिलेगी आपको। अब जहां से आप H हटाएंगे वहां पे एक Na आ जाएगा ONa, और यहां पे ये आ जाएगा क्योंकि एक Cl इसमें से चला गया तो यहां पे बच गया CHCl2, तो यहां पर आ जाएगा CHCl2। आप दोबारा से फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। फिर प्यारे बच्चों, यहां से 2 Cl के और 2 Na, तो ये हो जाएगा 2NaCl बाहर, और एक मॉलिक्यूल्स निकलेगा यहां पे H2O का। तो फिर आपको कुछ इस तरीके की फॉर्म प्राप्त होगी। यहां से देखो दो Cl थे, दोनों के दोनों Cl बाहर हो गए Na के साथ, और एक यहां पे O बचा है तो एक O यहां पे आ जाएगा Cl के साथ, तो ये बन गया CHO। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहां पे O के 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो H के साथ 2 H तो आ गए हैं और एक O इसके साथ चले गया, तो एक बच गया O यहां पे, तो ये आ जाएगा यहां पे CHO। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसकी क्रिया कर देंगे हम डाइल्यूट HCl से। अब तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां से NaCl बाहर हो जाएगा, और जहां से आप देखो बड़े ध्यान से, जहां से आप Na बाहर निकाला आपने वहां पे कौन आ जाएगा? H। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका सैलिसिल्डिहाइड OHCHO। तो इसका किसी नाम भी लिख सकते हैं हम, ऑर्थो
हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। एक बार फिर समझाते हैं प्यारे बच्चों दोबारा से। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ कराने पर सैलिसिलडेहाइड यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड प्राप्त होता है। मैंने ये लिया फिनोल, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म और इसका नाम है प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको नाम जरूर लिख के आना है वहां पे सबका। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या किया मैंने, एक Na लिया और एक Cl, तो क्या बाहर किया NaCl। यहां पे देखो O के दो मॉलिक्यूल्स थे तो दो जल के मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए, एक H यहां से निकला तो यानी कि यहां पे क्या आ गया फिर बच्चों Na और यहां पे CH, और क्योंकि एक Cl इसके साथ निकल चुका था तो कितने बचे यहां दो, तो ये आ जाएगा CH Cl2। और अब दोबारा फिर करेंगे 2Na से क्रिया, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, दो ही Na के मॉलिक्यूल्स हैं और दो ही Cl के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने बार हो जाएंगे 2NaCl। अब देखो प्यारे बच्चों यहां पे बचा ये CH। अब यहां क्या किया कि यहां से एक मॉलिक्यूल्स जल का बाहर हुआ तो अभी यहां पे एक O बचा है, तो एक O कहां पे आ जाएगा, ये Cl, जहां से आपने Cl गायब किए वहां पे आ जाएगा O, तो ये बन जाएगा CHO। फिर आप क्या करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ फिर क्रिया करेंगे और यहां से क्या बाहर हो जाएगा NaCl और यहां पर Na की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों H, तो ये बन गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। ये इसकी रिएक्शन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे आप मैंने राइमेटिव में आपको समझा भी दिया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिनोल का फॉर्मूला लिखेंगे हम और क्लोरोफॉर्म और तीन मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और 333 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। OH ऑर्थो पे CHO ग्रुप और 3NaCl के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और दो मॉलिक्यूल्स जल के बाहर हो जाएंगे, तो ये बन गया आपका सैलिसिलडेहाइड। तो प्यारे बच्चों आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये फिनोल का फॉर्मूला है। यदि आप उस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें सैलिसिलडेहाइड यानी क्या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड और 3NaCl बाहर हो जाएंगे और दो मॉलिक्यूल्स जल के बाहर हो जाएंगे। तो अब हमारी रिएक्शन नंबर 3 विलियमसन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको करते हैं प्यारे बच्चों। सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला C2H5ONa और एथिल आयोडाइड। देखो प्यारे बच्चों एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला ये होता है C2H5I, तो इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा IC2H5 और इसको क्या कर दिया गरम। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो बड़े आसान तरीके से समझा दूंगा आपको मैं, ये क्या बाहर हुआ NaI, आप इसको ऐसे लिख लो। अब देखो प्यारे बच्चों क्या बचा C2H5O और C2H5, तो इसको यहां पे लिख दो C2H5O C2H5, तो इसका नाम हुआ डाई एथिल ईथर। जब किसी दो एल्काइल के बीच में क्या आ जाए प्यारे बच्चों O, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं ईथर। वो सब क्या होते हैं
ईथर। और इनका नाम जरूर लिखना है आपको नीचे फिर। इसका नाम है एथिल आयोडाइड और इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गरम। देखो C2H5 का फॉर्मूला ये होता है, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया IC2H5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। तो ये हुआ NaI बार हुआ और C2H5O और C2H5, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, डाई एथिल ईथर। और सोडियम आयोडाइड क्या निकल गया बाहर। तो ये है हमारी विलियमसन संश्लेषण। इसके भी आप हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हम तो प्यारे बच्चों इसमें हमने डाई एथिल ईथर बना लिया है। इसमें हम डाई मेथिल ईथर भी आपको बना के दिखा सकते हैं। मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला है NaOCH3 या CH3ONa, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। जब इसके साथ हम इसको गर्म करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों यहां से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। क्या बचा, CH3OCH3 दिखाई दे रहा है, CH3OCH3। तो ये मॉलिक्यूल्स बन जाएगा CH3OCH3 और प्लस सोडियम क्लोराइड यानी क्या NaCl क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें से बाहर। तो इसका नाम है डायमेथिल ईथर। आप विलियमसन संश्लेषण में दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड की क्रिया कराई मैंने एथिल आयोडाइड से, तो डाई एथिल ईथर बनाया। जब मैंने मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड और इसका है सोडियम मेथोक्साइड। इसका नाम है सोडियम मेथोक्साइड। जब मेथिल क्लोराइड को सोडियम मेथोक्साइड गर्म किया जाएगा तो प्यारे बच्चों यहां से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। क्या बचेगा, CH3OCH3। ये क्या हो गया, डाइमेथिल ईथर। आप जब विलियमसन संश्लेषण आएगा पेपर में तो आप दोनों इक्वेशन को लिख के आएंगे, क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर देगा और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नंबर 4 की हमारी जो रिएक्शन है वो सैंडमायर अभिक्रिया है। बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड के HCl या CuCl विलयन के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम C6H5N2Cl और किसका सॉल्यूशन रखेंगे, CuCl HCl का। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें से N2 बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा C6H5Cl। इसको ही हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये क्या का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन का। तो प्यारे बच्चों ये हो गया फॉर्मूला बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरीके से क्लोरोबेन, इसमें बेंजीन डायजेन जब जब CuCl और KCl की उपस्थिति रखेंगे तो यहां पे बन जाएगा प्यारे बच्चों CN, यहां पे बन जाएगा CN जो इसका नाम होगा। और N2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से बाहर, इसका नाम होगा फेनिल साइनाइड। तो प्यारे बच्चों यह है सैंडमायर अभिक्रिया। यदि CuCl HCl की उपस्थिति रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन, यदि CuBr HBr की उपस्थिति रखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, यदि CuCN/KCN की उपस्थिति रखेंगे तो क्या बन जाएगा, फेनिल साइनाइड। यह है हमारी सैंडमायर अभिक्रिया। आप तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये हमारी सैंडमायर इक्वेशन कहलाती है। नंबर 5 की हमारी जो इक्वेशन थी वो है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl का PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो एसिटिल्डेहाइड प्राप्त होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम
एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl। और अब चयन करेंगे तो इसमें हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे H के और किसकी उपस्थिति रखेंगे, PDBASO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो प्यारे बच्चों यहां से हम एक H और यहां से एक Cl, तो क्या बार हो जाएगा HCl। तो एक H बचा, O आ जाएगा यहां पे, तो इसको लिख देंगे हम CH3CHO, जिसका नाम है एसिटिल्डेहाइड। ये प्राप्त हो गया आपको एसिटिल्डेहाइड और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसमें आप इक्वेशन और कर सकते हैं एक C6H5COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, इसमें भी हम दो H यूज करेंगे और सेम उपस्थिति रहेगी PDBASO4। तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, तो क्या बार हुआ बच्चों HCl। और जहां से आपने Cl वहां पे क्या आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा C6H5CHO। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बेंजल्डेहाइड। बेंजल्डेहाइड। तो ये है हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड में भी आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन मैंने कराई एसिटिल क्लोराइड का PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम अपचयन करते हैं तो हमें एसिटिल्डेहाइड प्राप्त होता है, और जब हम बेंजोइल क्लोराइड का PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो हमें बेंजल्डेहाइड प्राप्त होता है। मैंने दिखा भी दिया, यहां से एक H लेंगे और यहां से एक Cl HCl, जहां से आप Cl निकालेंगे वहां पर क्या आ जाएगा H, तो क्या हुआ CH3CHO, इसका नाम एसिटिल्डेहाइड और इसका नाम बेंजल्डेहाइड। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और जितना मैंने कंटेंट बनाया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड दोनों में आता है। आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।